फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमें पहले नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ये सभी पता होने चाहिए। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अभी बस हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स 0, ±1, ±2 ETC ये इंटीजर्स होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो जैसा कि हमें इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, रेशियो यानी कि जब हम किसी नंबर को एक रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब हम ऐसे नंबर को रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यानी P और Q ये जो नंबर हैं ये हमारे इंटीजर्स से हम इन्हें लेते हैं। Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ऑल्सो P एंड Q आर को प्राइम, और P और Q को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मीन्स वो होता है कि जब दो नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड ना हो। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 5, 9 ये किसी एक नंबर से दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते। ओके, 1 के अलावा जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, उन नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कहें 9 एंड 16 ये नंबर 1 के अलावा किसी और नंबर से कॉमनली डिवाइड नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रेशनल नंबर्स के एग्जांपल हम देखें तो P/Q की फॉर्म 0/1। यहाँ पे P और Q, P है 0, Q है 1, और 0 और 1 दोनों ही हमारे इंटीजर हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 1/2, P/Q 0.3। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाए तो अपॉन में आ जाएगा 10, तब 3 एंड 10 ये दोनों ही हमारे इंटीजर्स में आते हैं। ओके, यहाँ पर एक बात हमें ये ध्यान रखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कि 1/0 इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। 1/0 कभी भी रेशनल नंबर नहीं होता, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन ये हमने पढ़ा है, लेकिन हमें अगर ये पता करना हो कि वाई Q डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा डेरिवेशन समझना होगा। कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1/0 इसकी वैल्यू बताइए क्या है। अगर आप ये कहते हैं कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, तो यस 0/1 हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। यानी कि 0 को हम P/Q की फॉर्म में लिखें अगर, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो 0 ही रहती है। इसीलिए हम 0 को तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्या 1/0 क्या ये एक इस फॉर्म में हम किसी नंबर को लिख सकते हैं? तो आपसे ये कहा जाएगा नहीं, Q 0 नहीं होता है। तो Q 0 क्यों नहीं होता है, अगर इसको हम समझना चाहें तो इसके लिए हमें समझना होगा कि हम सबसे पहले एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे -1। ओके, अगर 0 से 1 के बीच में मैं 10 इक्वल पार्ट करूँ, 1 पार्ट हो गया, 10 पार्ट हो गए। ऐसे ही मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 10 पार्ट यहाँ हो गए। ओके, अब अगर मैं इस फर्स्ट पार्ट को देखूं तो इसकी जो वैल्यू है वो है 1/10 यानी कि 0.1। ओके, ये वैल्यू 0 के पास में है, और यहाँ पे इस वैल्यू को अगर मैं देखूँ ये होगी -0.1। यानी कि अगर मैं 1/0 की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1/0 की वैल्यू, तो मैं इसकी वैल्यू, क्योंकि 0 का टेबल पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं 0 की जगह कोई एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो 0 के पास हो। तो यहाँ 0 के पास कौन है, 0.1, तो 1/0.1। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये मेरी आएगी 10। ओके, ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूँ तो आएगा 1/-0.1। तब जो मेरी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -10। पॉइंट हटाया, ऊपर 0 बढ़ाया और हमारी वैल्यू आई -10। ओके, अब अगर मैं 0 के और नज़दीक जाऊं, क्योंकि अभी मुझे और पास अगर जाना हो, अगर मैं 0 से और 0.1 के बीच में 10 पार्ट करूं, तब मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 1/0.01। तब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 100। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पे 10 पार्ट करूँ, तब मेरे पास 0.1 माइनस के और 0 के बीच में जो वैल्यू आएगी 10th पार्ट की, वो आएगी 1/0.01 नेगेटिव। तब मैं जो वैल्यू निकालूंगा इसकी पॉइंट हटा के, वो आएगी -100।
यानी कि जब मैं 0 के जितने पास जाता जा रहा हूँ, वैल्यू कैसी आ रही, यहाँ थी -10, यहाँ आ गई -100, यहाँ थी 10 और यहाँ आ गई 100। जैसे जैसे हम 0 के नज़दीक जाते जा रहे हैं, हमारी वैल्यू में डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि एक तरफ अगर नेगेटिव साइड से जा रहे हैं तो हमारी नेगेटिव वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, और अगर हम पॉजिटिव साइड से जा रहे हैं तो पॉजिटिव में वैल्यू बहुत बड़ी होती जा रही है। और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं 0 के बिल्कुल नज़दीक आ जाऊं, यानी कि क्योंकि मुझे तो 0 से डिवाइड करना है ना, मुझे 0.1 या 0.01 से नहीं करना है, तो जैसे जैसे मैं 0 के नज़दीक आता जा रहा हूँ, यानी कि जब एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब मैं 0 के बिल्कुल नज़दीक हूँगा, ओके, तो यहाँ पर वो वैल्यू नेगेटिव में बहुत बड़ी आएगी और पॉजिटिव में भी बहुत बड़ी आएगी। तो किसी एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होती हैं। सो इसीलिए हम इस फॉर्म को नॉट डिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। इस फॉर्म को हम फाइंड नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए कभी भी डिनोमिनेटर में हम q को 0 नहीं रखते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। नाउ हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देखें तो वो है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0/1 p/q की फॉर्म आ सकती है यहाँ से। यस, इट इज़ अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, वी कैन पुट 1 in the denominator where p and q are integers and q does not equals to 0. yes, 0 और 1 दोनों इंटीजर हैं और q does not equals to 0 है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर हम देखें, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इससे पहले एक एग्जांपल देखिए, यहाँ है 0, यहाँ है 1। अगर मैं इसके बीच में 2 पार्ट कर दूं तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूँगा, 1/2, यानी कि 0 और 1 के बीच में एक रेशनल नंबर हमारा आ गया 1/2। नेक्स्ट अगर मैं 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट्स कर दूं तब मेरे पास ये आएगा 1/3। तो इससे आप ये समझ रहे होंगे कि जितने ज़्यादा हम पार्ट करते जाएंगे दो नंबर्स के बीच में, उतने ही ज़्यादा रेशनल नंबर्स आते जाएंगे। ओके, इसको हम 2/3 लिखेंगे। तो जितने जितने पार्ट होते जाएंगे उतने ही हमारे पास रेशनल नंबर्स आते जाएंगे। तो हम इससे ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, सो अब हमें फाइंड करना है कि 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। इसका एक प्रॉपर मेथड जो है उसमें हमें ये करना होता है कि सबसे पहले तो इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये तो अभी फ्रैक्शन नहीं है तो हम 3/1 लिख सकते हैं, यहाँ हम 4/1 लिख सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर सेम हो, अगर सेम नहीं है तो पहले सेम करेंगे। ओके, तो अब हमने 3/1 मान लिया और 4/1। अब हमें ये देखना है कि कितने रेशनल नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड करने हैं। तो हमें यहाँ पे 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 6 से 1 मोर, यानी कि 6 में हम 1 ऐड करेंगे, आएगा 7। 7 से इन दोनों ही फ्रैक्शनल यानी कि दोनों ही रेशनल नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। 3/1 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास वैल्यू आई 21/7, यानी कि 3/1 बिकम्स 21/7 एंड 4/1 मल्टीप्लाई 7 ये हमारा आया 28/7। चाहे हम इधर लिखें चाहे इधर लिखें, हमारी जो 4/1 जो वैल्यू थी वो अब क्या हो गई 28/7। यानी अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं। ये या तो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, किसी तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो 22/7, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, फिर आएगा 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये हमारे 6 रेशनल नंबर्स फाइंड हो गए। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 and 4 करेंगे।